नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। चलिए जनमत की शुरुआत करेंगे। पेपर लीक विवाद और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे प्रसिद्ध पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने के संकेत दे दिए हैं। बुधवार को उन्होंने, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात जो है वो यहां पर की थी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को एक चिट्ठी लिखकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। वांगचुक ने इस पत्र में मांग की है कि आंदोलन में शामिल छात्रों और युवाओं पर कोई कानूनी या दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। यदि सरकार इस बात की लिखित या साफ आश्वासन दे देती है तो वे अपने अनशन को समाप्त करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सोनम वांगचुक ने यह पत्र सीधे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को इसलिए संबोधित किया क्योंकि मंगलवार रात दोनों वरिष्ठ नेताओं ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की थी, उनका हालचाल जाना था। नेताओं ने वांगचुक से स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भूख हड़ताल वापस लेने की पुरजोर अपील की थी। बता दें कि वांगचुक ने खत की शुरुआत में दोनों नेताओं का आभार जताया। सोनम वांगचुक ने अपने पत्र में लिखा कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने भी उन्होंने पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया है। बता रहे हैं, उन्होंने भावुक होते हुए लिखा कि मैं अभी जीना चाहता हूं, लेकिन इस आंदोलन का एक मकसद है। यदि सरकार की ओर से युवाओं की सुरक्षा का आश्वासन मिलता है तो मैं इस भरोसे के साथ अनशन समाप्त करूंगा कि सरकार न केवल मेरी आवाज सुने बल्कि देश के लाखों युवाओं की आकांक्षाओं को भी समझे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार से ये आश्वासन नहीं मिलता है तो वे अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकाल तक अनशन जारी रखने के लिए मजबूर होंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपील कर दी है कि आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक पुलिस बल का प्रयोग न किया जाए। सोनम वांगचुक ने अपने खुले पत्र और नेताओं को भेजे खत में भविष्य के छात्रों, शिक्षा तंत्र को लेकर मुख्य रूप से मांगे जो है वो यहां पर रख दी हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों को राहत, आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी युवा छात्र के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिशोध के हिसाब से कानूनी कार्रवाई न की जाए। उनका एकमात्र अपराध एक निष्पक्ष शिक्षा प्रणाली की मांग करना रहा है। नीट पेपर लीक के बाद तनाव और निराशा में आत्महत्या करने वाले लगभग 20 छात्रों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा और सहायता दी जाए। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने के लिए संसद के दोनों सदनों में गंभीर और विस्तृत चर्चा आयोजित हो। शिक्षा प्रणाली में हुई गंभीर चूकों की नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार किया जाए। गौरतलब है कि नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के मामलों को उसके बाद देश भर में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा था, जिसके समर्थन में सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए थे। स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए वांगचुक ने लिखा कि नेताओं ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के साथ साथ संसद में जवाबदेही तय करने जैसे विषयों पर सकारात्मक रूप से विचार जो है वो यहाँ पर करेगी। बता दें कि यदि सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई कार्रवाई न करने की वांगचुक की शर्त को स्वीकार कर लेती है तो बीते कई दिनों से चला आ रहा अनशन और राजनीतिक गतिरोध खत्म हो सकता है। तो सोनम वांगचुक ने चिट्ठी लिखी है और जो मांगे हैं वो फिलहाल सरकार के सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार मेरी इन तमाम मांगों पर सहमति जता देती है तो मैं अनशन को अपना समाप्त भी कर सकता हूं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया है। अनशन खत्म करने का संकेत सोनम वांगचुक अब यहां पर दे चुके हैं। हम देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ सहमति बनती है। अब आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। देश में इस समय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद से लेकर राजधानी की सड़कों तक भारी संग्राम मचा हुआ है। एक तरफ देश का युवा सड़कों पर अपने भविष्य की भीख मांग रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान और राजनीतिक पार्टियां इसे अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीतिक अखाड़ा बना चुकी हैं। जनता के जिस गाढ़े पसीने की कमाई और टैक्स के पैसे का इस्तेमाल देश के विकास, कानून बनाने और संसद चलाने के लिए होना चाहिए था, वह आज नेताओं की खींचतान और हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा और सरकार गतिरोध दूर करने में नाकाम दिख रही है। आलम यह है कि संसद का चालू सत्र लगातार तीसरे दिन भी बिना किसी कामकाज के पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। आज देश भर से आ रही तस्वीरें किसी स्वस्थ लोकतंत्र की नहीं बल्कि एक हिंसक रणक्षेत्र की गवाही दे रही हैं। सीजेपी का उग्र प्रदर्शन, युवाओं का गुस्सा जिसके बाद फूट पड़ा और दिल्ली की सड़कों पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की जारी रही। पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी का धरना, नीट और पेपर लीक मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। कांग्रेस दफ्तर पर बीजेपी का पलटवार भी देखने को मिला। जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर शुरू कर दिया था।
बिहार में खूनी झड़प हुई। पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचे। देशव्यापी कार्यकर्ताओं का टकराव। यूपी बंगाल से लेकर दक्षिण के राज्यों तक दोनों दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर एक दूसरे के खून के प्यासे बने नजर आए। संसद के भीतर गतिरोध, संसद के दोनों सदनों में नारेबाजी, कागज फाड़ना और वेल में उतरकर हंगामा जारी रखना, ये देखने को मिला। सड़कों पर मचे इस गदर का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के 16 प्रमुख स्टेशनों के गेट बंद कर दिए गए, जिससे आम नौकरी पेशा लोग, छात्र भीषण गर्मी में परेशान रहे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ की 20 से ज्यादा बटालियन को एयरलिफ्ट करके दिल्ली तैनात करना पड़ रहा है। पेपर लीक की आड़ में नफे नुकसान की सियासत। देश भर में दर्जनों प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से करोड़ों युवाओं का भविष्य अधर में है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या नेताओं को वास्तव में उन छात्रों की चिंता है? एक बात गौर करने वाली है कि विपक्ष की तमाम समस्याएं और देश की आफत सिर्फ तब ही जागती है जब संसद का सत्र शुरू होता है। सत्र खत्म होते ही मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। सत्ता पक्ष की बेरुखी देखने को मिली। दूसरी तरफ सरकार लगातार उठ रहे सवालों पर कोई ठोस और पारदर्शी चर्चा करने से बस्ती नजर आई। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के इस ईगो फाइट में देश का हजारों करोड़ रुपए प्रति मिनट की दर सुहा हो गया। राहुल गांधी की 3 मांगें देखने को मिली, जिसमें सियासत को और गर्मा दिया है। हंगामे और सड़क के बीच आपको बता रहे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के सामने 3 सख्त मांग रखी। सियासी पारे को साफ तौर पर बढ़ा दिया। शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा। राहुल गांधी ने मांग की है कि बार बार हो रहे पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दे दें। छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस हो। विरोध कर रहे निर्दोष छात्रों और युवाओं पर पुलिस द्वारा किए गए मुकदमों को तुरंत रद्द किया जाए और उन पर बल प्रयोग करने वाले अधिकारों पर कार्रवाई हो। संसद में तत्काल विशेष सत्र आपको बताने की बुलाने की मांग यहां पर की गई है। फिलहाल राहुल गांधी का यह कहना है कि पिछले 10 सालों में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए, लेकिन एक भी बड़ी सजा नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि देश का पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब हो चुका है। जनता का यह सवाल है, आखिर इस बर्बादी की जवाबदेही किसकी है? दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और जेपी नड्डा द्वारा दोबारा बैठकों का दौर देखने को मिला, लेकिन इस सियासी मुलाकातों, धरनों और रैलियों के बीच आम नागरिक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस संसद की नीति बनाने, महंगाई पर चर्चा करने और रोजगार के साधन तलाशने के लिए उसको चलाना चाहिए था, वह अब सिर्फ नेताओं के शक्ति प्रदर्शन का मंच बनकर रह गया है। जनता अपने टैक्स के पैसे से नेताओं की सुरक्षा, उनके वेतन और संसद के सत्रों का खर्च उठाती है, लेकिन बदले में उसे मिलता क्या है? बंद मेट्रो स्टेशन, सड़कें जाम, लाठीचार्ज और स्थगित होती संसद। बड़ा सवाल यही है, जब तक राजनीति सिर्फ स्वार्थ और चुनाव जीतने का जरिया बनी रहेगी, तब तक सड़कों पर ऐसे ही खून बहते रहेंगे और संसद में जनता के पैसे का काम तमाम होता रहेगा। अब वक्त आ गया है कि जनता नेताओं से उनके इस संग्राम का हिसाब मांगे। किया जा रहा है, गाड़ियों को वेंडलाइज कर दिया गया है। ये पत्थरबाजी, ये देख लीजिए, ये शहर के अंदर की तस्वीर है। इस तरीके से हिंसक माहौल बना दिया गया है। ये अब जाकर प्रशासन आई है, अब जाकर प्रशासन आई है। ये देखिए छात्रों का प्रदर्शन, बीजेपी का गाड़ी, बीजेपी का गाड़ी पटना के अंदर की तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी और ये क्या किया जा रहा है? ये छात्र हैं, ये प्रदर्शन है पटना की। ये देखिए किस तरीके से पत्थर फेंका जा रहा है। हमारे इधर भी पत्थर फेंका जा रहा है। ये पत्थरबाजी की तस्वीरें पटना से हैं। ये गाड़ी का क्या हाल कर दिया गया है, ये एक बार आप देख लीजिए। पुलिस आई है, पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी किए गए हैं इन लड़कों के द्वारा। इस गाड़ी का हाल मैं आपको दिखाऊं, गाड़ी को पूरी तरीके से चूर कर दिया गया और ये छात्रों का प्रदर्शन है पटना के अंदर। और ये भारतीय जनता पार्टी, इधर लो
इधर लाओ। ये भारतीय जनता पार्टी का ये देखिए जिला उपाध्यक्ष पटना ग्रामीण, इसको देखकर छात्रों ने क्या हाल किया, पत्थरबाजी की, पूरी तरीके से इसको वेंडलाइज कर दिया। अब जाकर प्रशासन पहुंची है और देखिए ये जो वेंडलाइज वैन है इसको हटाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष की गाड़ी थी जिसको सो कॉल्ड छात्रों ने निशाना बनाया। यहाँ पर पत्थरबाजी की गई, पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किए गए और ये तमाम चीजें यहाँ पर पटना की सड़कों पर ये आप देखेंगे। अब प्रशासन आई है, अब इसको हटाया जा रहा है। बहुत खराब माहौल बना था जिस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। इसमें फिर से क्या ये दिल्ली बनाने की कोशिश है बिहार को, क्या बिहार के माहौल को इस तरीके से खराब किया जाएगा? आप देखेंगे गाड़ियों का पत्थर है शीशा, वो आपको हम दिखा रहे थे कि आखिर किस प्रकार से ये हालत पटना की सड़कों की है। आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किए, कैसे घेराव किए, कैसे तोड़फोड़ कराए छात्रों को बदनाम करने के लिए। हमें दिख रहा है जिस तरह पुलिस वालों का रवैया रहा, सीआरपीएफ का रवैया रहा, एसटीएफ का रवैया रहा है, तो सरकार आखिरकार मांग क्यों नहीं मांग रही है? बच्चे जो लेकर आए थे क्या मांग लेके आए थे? क्या आप अपना सिस्टम सही करिए, आप इनको हटाइए एजुकेशन मिनिस्टर को। तो सरकार क्यों जवाब नहीं दे पा रही है? सरकार ये और जब इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग कहते हैं युवाओं के बारे में और कितने प्रोग्राम्स लेके आते हैं, हालांकि धरातल पे कुछ उतरता नहीं है, बात अलग है, लेकिन सरकार आए और जवाब दे। खुद प्रधानमंत्री को आना चाहिए। इतनी बड़ी जो ये आंदोलन हुआ है, न जाने कितने लाखों बच्चे पिट गए इसमें, तो आखिरकार क्यों नहीं आ रहे लोग सामने, बात क्यों नहीं कर रहे? इनके कोई भी सांसद आके क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हमारी मांग विपक्ष और छात्र नौजवानों की लगभग मांग एक है कि इस्तीफा हो और उसके बाद बातचीत हो, उनकी मांगे मानी जाए। युवा छात्र नौजवान जितने दिनों से मांग कर रहे हैं, पेपर लीक कोई एक परीक्षा का सवाल नहीं है। पेपर लीक 150 से ज्यादा हुए हैं और यूपी में 20 से ज्यादा हुए हैं। तो सोचिए कितना छात्र नौजवान और उनका परिवार उससे परेशान है, पीड़ित है, दुखी है, और आप नौकरी रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप लोकसभा के बाहर आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं युवाओं की, छात्रों की, नई पीढ़ी की, विकसित भारत की, अमृतकाल की, सदन के अंदर क्यों नहीं? तो इस्तीफा हो और उसके बाद बहस हो। सरकार ने आज पार्लियामेंट सदन में कह दिया कि नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पे पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है। चर्चा सार्थक होना चाहिए, नियम के तहत पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए। और सरकार चाहते हैं कि नीट एग्जाम पेपर पे पूरा चर्चा हो करके और उसमें क्या क्या कदम सरकार ने उठाया है ये भी देश का सामने में जाना चाहिए। और नीट के पेपर लीकेज के बाद जो घटनाएं हुए हैं उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देंगे, देश को बताएंगे, और क्या क्या कार्रवाई किया है ये भी देशवासियों को जानने का पूरा अधिकार है। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो देशवासियों को जानकारी कैसे मिलेगा? राहुल गांधी जी ने कोई बयान नहीं बदला, कोई मांग नहीं बदली। जो राहुल गांधी जी के साथ आपने व्यवहार किया, क्या परंपरा आप डाल रहे हैं? देश के प्रतिपक्ष नेता के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा था कि नाक से ब्लड भी आने लग गया? क्या तमाशा बनाया हुआ है अपने देश में? जो टॉपिक था प्रोटेस्ट का उससे पूरा भटक चुके हैं। प्रोटेस्ट था मेरे बारे में, प्रोटेस्ट था उनके लिए जो नीट का पेपर दे रहे हैं, प्रोटेस्ट था उनके लिए जिनकी सुसाइड हुई है, प्रोटेस्ट था उनके लिए जो पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चे सफर कर रहे हैं। बट ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक एंटी नेशनल, एंटी सोशलिस्ट लाठी चली है। सर मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ, लाठी चली है, सब कुछ हुआ है, गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं। पुलिस वालों को गाली देने का आपका क्या मतलब है? वो अपने मन से तो नहीं खड़े,
सिर्फ हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। आज आप और मैं यहाँ आ गए, मस्ती कर रहे हैं, आप आराम से रिकॉर्ड कर रहे हो, ये आपकी डेमोक्रेसी है। मैं इतना बोल रहा हूँ, भाषणबाजी कर रहा हूँ, भाई खड़े हैं, सब अपने खा रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है, ये हमारा राइट है, इसलिए हम यहाँ आ गए। एक सेकंड भी आप पुलिस वाले को हटा लोगे ना, अंदर ही कत्लेआम बच जाएगा। जिनके साथ आप नारे लगा रहे हो ना, वही ऐसी तैसी करने में लगेंगे। तो सबसे पहले तो आप पुलिस वालों को गाली मत दो। अरे मेरे सरकार, अब इधर तो देखो, आप सीधे चलोगे मेरे बड़े भाई, आप सीधे चलोगे सब आपको गलत चीज दिखेगी। आप चारों तरफ देखो, वहाँ पुलिस वाले आपकी और मेरी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। 267 के तहत हमने आपको विपक्ष को भी सुनवाया और जिस तरीके से जो नौजवान थे वो भी अपना बयान यहाँ पर दे रहे थे। फर्क साफ तौर पर महसूस हो रहा था। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा विपक्ष फैला रहा है, उसके विपरीत जो छात्र है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपने सुना। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के आचरण को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र भाषा और अमर्यादित व्यवहार के आरोपों के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा लाए गए प्रस्ताव के आधार पर कल्याण बनर्जी को चालू सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस घटनाक्रम के तुरंत बाद दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर से भाजपा सांसद सौमित्र खान से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए। के अपमान पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को सस्पेंड किया गया है। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद सौमित्र खान साहब से। जिस तरह से कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं, उनको महिला सांसद पर टिप्पणी करने पर सस्पेंड किया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी लज्जाजनक की बात है। तृणमूल कांग्रेस का वरिष्ठ लीडर कल्याण बनर्जी जी एक महिला सांसद को जो बात किया है, ये अत्यंत लज्जित की बात है, गरीब की बात है। इसका एनसीपी जो पार्टी खुला है वो कंप्लेन दिए थे स्पीकर को, जिसको सस्पेंड किया जाए। और कल्याण बनर्जी जो किया है, इसका सस्पेंड होना चाहिए था। ये 70 कल्याण बनर्जी को, पूरा 70 कल्याण बनर्जी को सस्पेंड किया है। एक्चुअली तृणमूल कांग्रेस कभी महिलाओं का साथ नहीं था। हम लोग पिछले भी देखा था, आरजीकर घटना घटी थी, एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, उसको मर्डर हुआ था, फिर भी उसके साथ सीएम नहीं था, ममता बंदोपाध्याय नहीं था। तो इसलिए ये जो हुआ है, ये तृणमूल कांग्रेस का नेचर है महिलाओं को गाली देना। तो इसलिए सस्पेंड हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। और जिस तरह से लगातार, पहली बार तो ऐसा है नहीं कि बयानबाजी कल्याण बनर्जी ने किया है, इससे पहले कई बार बयानबाजी किए हैं, लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं। वो तो एक्चुअली देखिए, घमंड इतना हो गया था तृणमूल कांग्रेस का, उसका घमंड का नतीजा है। अभी वो भूल नहीं पा रहे जो उन लोग सत्ता में नहीं है, न स्टेट में है न सेंट्रल में है। तो उसका इसलिए जो हुआ है उसका सस्पेंड किया, बहुत अच्छा किया। धन्यवाद। तो साफ तौर से कल्याण बनर्जी, जिनको सस्पेंड किया गया है लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उनके तरफ से। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज सुबह से ही संसद परिसर में भारी राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिली। सदन के भीतर और बाहर कई अहम मुद्दों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और खींचतान जारी रही। इसी राजनीतिक गहमागहमी के बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा से हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान ने खास बातचीत की। सुनवाएंगे। में इस वक्त राजनीति पुरजोर पर है। एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ सीजेपी का प्रोटेस्ट भी चल रहा है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मुरादाबाद से सपा की लोकसभा सांसद रुचि वीरा जी हैं। मैम, जानना चाहती हूँ कि क्या रणनीति अब बन रही है विपक्ष? देखिए, विपक्ष तो जो इस वक्त के मुद्दे हैं, चाहे उसमें चंदा चोरी हो, चाहे नीट की परीक्षाओं में बार बार पेपर का लीक होना हो, छात्रों ने जिस तरह से आत्महत्या करने पे मजबूर हुए हैं वो हो, या जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, ये अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं, एक युवाओं का। इस वक्त देश की राजधानी में राजनीति गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो है सुनने को मिल रहे हैं। एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसने अब अलग नया मोड़ ले लिया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुरादाबाद से सपा लोकसभा सांसद रुचि वीरा जी हैं। मैम, क्या रणनीति है अब विपक्ष की? जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के ऊपर, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, सरकार मुद्दों पे बात करना नहीं चाहती।
जो ये चंदा चोरी है उस पर थी, जो आज एक युवाओं का एक जन समूह, एक जन आंदोलन के रूप में राजधानी में चल रहा है पिछले काफी दिनों से और इस्तीफे की मांग कर रहा है, उस पे चर्चा नहीं करना चाहती। नीट पर जो बच्चे आत्महत्या करने पे मजबूर हुए हैं बार बार पेपर लीक होने पर, उस पे चर्चा नहीं करना चाहती। E20 पे चर्चा नहीं करना चाहती। किसानों को खाद उपलब्ध नहीं है, उस पे चर्चा नहीं करना चाहती। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पे विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है और जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। अभी जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। कहाँ तैयार है? तैयार हो तो कराएं ना चर्चा कराएं। जो इस्तीफे की मांग है उसको माना जाए। क्या बच्चों के भविष्य से ज्यादा है किसी एक व्यक्ति का इस्तीफा होना? क्या जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उनसे ज्यादा है? और जिस तरह से बच्चों को मारा पीटा गया है, बच्चियों को के कपड़े फाड़े गए हैं और जो सिविल ड्रेस में लोग हैं जिनका बैच नहीं लगाया, जिनकी नेम प्लेट नहीं लगी है, वो लोग कौन है, ये चिन्हित होना बहुत जरूरी है। तो क्यों सरकार, मोदी जी सदन के बाहर मीडिया को जवाब दे रहे हैं या मीडिया पे अपनी बात रख रहे हैं, तो सदन में आके क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों समाधान नहीं निकालते हैं? क्या बच्चों के भविष्य से या हमारे युवाओं से ज्यादा कोई चीज है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सपा से मुरादाबाद की लोकसभा सांसद रुचि वीरा जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। अब आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य और अधिकारों की आवाज उठाने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि युवाओं के हक के लिए आवाज उठा रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ पुलिस द्वारा किया गया व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं पर सीधा प्रहार है। पार्टी ने इस घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि तानाशाही रवैये से जनता और युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। युवाओं और पर्यावरण के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे सोनम वांगचुक के अनशन पर चिंता जताते हुए कांग्रेस ने उनसे अपना स्वास्थ्य ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का जिक्र किया। कांग्रेस नेतृत्व ने बयान में कहा है कि युवाओं के भविष्य और अधिकारों की लड़ाई में सोनम वांगचुक का संघर्ष सराहनीय है। हमारा उनसे विनम्र निवेदन है कि इस संवेदनशील सरकार के सामने अपना जीवन दांव पर ना लगाएं। उनका जीवन देश के लिए अमूल्य है, इसलिए वे अपना अनशन समाप्त करें। हम उन्हें पूरा विश्वास दिलाते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी युवाओं के इस मुद्दों को संसद से सड़क तक पूरी ताकत के साथ उठाएगी। पूरे देश में नीट एग्जामिनेशंस में जिस प्रकार से घपले हुए हैं उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सदैव आगे आकर धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग रखी है, लेकिन आज तक इस मामले में प्रधानमंत्री जी मौन थे। हमें इस बात की खुशी है कि इस मुद्दे को अब अन्य लोगों ने भी हाथ में लिया है और जिस प्रकार की बर्बरता दिल्ली पुलिस की हम लोग देख रहे हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। सोनम वांगचुक जी के एक साथ जो कुछ हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वे अपनी भूख हड़ताल समाप्त करें। उनका जीवन बहुत मूल्यवान है और उन्हें हम लोग पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग पूरे शक्ति के साथ इस मामले में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस मामले को आखिर दम तक। ऊपरी असम में आई हुई विनाशकारी बाढ़ ने स्थिति को बेहद खराब बना दिया है। शिवसागर जिले के दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं, जबकि डेकहो सहित कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद शिवसागर जिले का दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने खुद स्पीड बोट पर सवार होकर जलमग्न हुए दूर दराज के गांवों और प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने पानी के बीच फंसे बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर सीधे तौर पर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासन और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जब तक बाढ़ की स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो जाती, तब तक सभी वरिष्ठ अधिकारी जमीन पर तैनात
रहकर राहत कार्यों का संचालन करेंगे। आपको बता दें कि जाजी, दिकोहो और दिचांग जैसी नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण ऊपरी असम के कई जिले भीषण जलभराव की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जनता की सुरक्षा और उनका कल्याण हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। मैं खुद पूरे राज्य में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा हूं ताकि हर प्रभावित परिवार तक समय पर राहत पहुंचे। ये बाढ़ परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुआ है और कई सारे लोग अभी भी लापता हैं। बहुत सारे गांव अभी भी पानी का नीचे है और कोई लोगों तक अभी भी हम पहुंच भी नहीं पा रहे। प्रयास चल रहा है, हम जितना हो सकते हैं हम लोगों का मदद करेंगे और मेरा विश्वास है कि जितना जल्दी हो सकता है हम परिस्थिति सामान्य कर पाऊंगा। बट फिलहाल परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। जैसे शहरों में भी बाढ़ आए हैं, गांव में तो बाढ़ होते थे, शहरों में भी बाढ़ आया है। ये खास करके ऊपरी असम का शिवसागर, सरायडो, गोलाघाट, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में जैसा बाढ़ हुआ है मैंने भी कभी आगे नहीं देखा था। नागालैंड से पानी आने का कारण ये हुआ है, तो हम लोगों को मदद करने का कोशिश। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के किसानों और युवाओं के हित में कई ऐतिहासिक फैसलों पर मोहर लगी। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह बताया कि सरकार ने राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आगे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। कैबिनेट ने भारतीय सशस्त्र बलों में 4 साल की सेवा पूरी कर लौटे अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये लाभ वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों को प्राप्त होगा। सरकार का ये मानना है कि इस निर्णय से सेना से लौटे अनुशासित युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और उनके अनुभव का लाभ राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को भी होगा। किसानों को खरीफ और रबी सीजन के दौरान खाद की किल्लत से बचाने के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाया है। डिप्टी सीएम अरुण साव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया गया है। कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। बता दें कि यह समिति प्रदेश में उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और भंडारण की लगातार निगरानी करेगी ताकि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जा सके। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में रबी और खरीफ फसल के लिए समयबद्ध रूप से, सुचारू रूप से उपलब्धता सुनिश्चित हो, उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण, प्रबंधन से संबंधित विषयों पर सुझाव और अनुशंसा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस उप समिति में उप मुख्यमंत्री लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्री कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, कैबिनेट मंत्री सहकारिता विभाग एवं कैबिनेट मंत्री वित्त विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त उप समिति के संयोजक होंगे। उप समिति आवश्यकता अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी तथा उर्वरकों की उपलब्धता एवं आपूर्ति से संबंधित विषय पर राज्य शासन को सुझाव देगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने जन्मदिन के अवसर पर पवित्र आषाढ़ी वारी में सहभागी होकर जगत गुरु
संत श्री तुकाराम महाराज और संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज की पावन पादुकाओं के दर्शन पूजन किए। इस अवसर पर उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया और इसे अपने जीवन का अत्यंत सौभाग्यपूर्ण क्षण बताया। पादुका दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, अपने जन्मदिन के अवसर पर इस पावन वारी में शामिल होने का अवसर मिला। आज के शुभ दिन जगतगुरु संत श्री तुकाराम महाराज और संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज की पादुकाओं का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्यपूर्ण क्षण है। उन्होंने आगे कहा कि आषाढ़ी वारी महाराष्ट्र की महान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा का अनुपम प्रतीक है, जिसमें लाखों वारकरी और श्रद्धालु भगवान विट्ठल के दर्शन की अभिलाषा लेकर पंढरपुर पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य भर से आए सभी वारकरियों और श्रद्धालुओं को एक सुखद, मंगलमय और सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। अब आगे बढ़ लेते हैं। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर और वसई विरार पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र से एक राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई। काशी गांव पुलिस स्टेशन की डिटेक्टिव टीम ने एक सनसनीखेज चोरी के मामले का महज कुछ ही दिनों में 100% निस्तारण करते हुए चोरी किए गए 11,55,000 रुपए की पूरी रकम बरामद कर ली। घटना बीते 17 तारीख की है। आपको बताने की पीड़िता अपनी कार से जा रहा था। आपको बताने की जब हटकेश चौक स्थित बाबा टायर्स के पास उनकी कार पंचर हो गई। कार चालक जैसे ही टायर बदलने में व्यस्त हुआ, तभी स्कूटी सवार एक शातिर बदमाश कार का दरवाजा खोलकर उसमें रखा पैसे से भरा हुआ बैग लेकर फरार हुआ। पीड़िता के मुताबिक बैग में रखी 11,55,000 रुपए की यह रकम उसके दोस्त की बीमार मां के इलाज के लिए जुटाई गई थी। शिकायत दर्ज होते ही काशीगांव पुलिस की डिटेक्टिव टीम एक्टिव हुई। पुलिस ने इलाके के 150 से अधिक कैमरे खंगाले हैं। उसके बाद इस मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस आयुक्त निकित कौशिक सर के मार्गदर्शन में काशीगांव पुलिस स्टेशन ने 3 अच्छे डिटेक्शंस किए हैं। उसमें पहला डिटेक्शन जो है थेफ्ट का है। उसमें घटना ऐसी थी कि इसमें फिरियादी 17 तारीख को हटकेश चौक पे बाबा टायर्स के वहां पे उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई, इसके लिए रुका था। उसने उसके फ्रेंड के माँ के इलाज के लिए 11,55,000 का इंतजाम किया था और वो जो रकम थी वो गाड़ी में थी। तो वहां पे एक अननोन पर्सन स्कूटी पे आया। उसने गाड़ी के दरवाजा खोल के उसने वो जो बैग थी वो लेके वहां से फरार हो गया। तो उसके बाद जो कंप्लेंट था वो पुलिस स्टेशन आए, उन्होंने कंप्लेंट दी। उसके बाद काशीगांव पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन की टीम घटनास्थल पे पहुंची। उन्होंने आसपास के सब सीसीटीवी की जांच की। पुलिस स्टेशन टीम ने उसको अरेस्ट किया और उसके कब्जे में से पूरी 100% जो रकम है 11,55,000 वो रिकवर की है। छत्रपति शिवाजी महाराज के परम पराक्रमी और वफादार सरदार मुरारबाजी देशपांडे की पुण्यतिथि के अवसर पर ऐतिहासिक पुरंदर किले में श्रद्धा और देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। स्वराज की रक्षा के लिए सन 1665 के प्रसिद्ध पुरंदर के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानी मुरारबाजी देशपांडे की शहादत और अदम्य साहस को याद करते हुए विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमाओं पर भव्य माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद ऐतिहासिक मंदिर में स्वराज के अमरवीरों और शहीदों की आत्म शांति और कृतज्ञता विशेष रूप से उनके लिए आपको बताने की पूजा और अर्चना यहां पर की गई। महाभिषेक भी किया गया। इस आयोजन में वीर मुरारबाजी देशपांडे के परिवार के सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके साथ ही समस्त हिंदू समाज की ओर से मिलिंद एकबोटे व उनके सहयोगियों ने शिरकत की। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली स्थित आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज छत्रपति संभाजीनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय बेहद तनावपूर्ण हो गया जब कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बता दें कि दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी हुई। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ तीखा विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं के उग्र रूख के कारण इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया।
स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के आक्रामक रुख को देखते हुए पुलिस ने एहतियात के तौर पर कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अतुल सावे, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ और आपको बता दें कि भाजपा जिलाध्यक्ष किशोर शेतोले समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद शाहगंज इलाके में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है और एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती हुई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। राहुल गांधी कैसा पागल हो गया है, मेंटली पागल हो गया है। देश अच्छा चल रहा है, मोदी जी का अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए तो पेट में हो रही है। देश में अच्छा काम होना चाहिए, वो नहीं करना चाहते हैं। ये देखो आज ये गिरफ्तार हो रहे हैं, वो देश के लिए गिरफ्तार हो रहे, देश के युवा पीढ़ियों के लिए गिरफ्तार हो, और राहुल गांधी और ये विरोधी पक्ष नेता की जो चाल है वो कभी भी सफल नहीं होने वाली। जय श्री राम। राहुल गांधी को विरोध करने के लिए, कांग्रेस को विरोध करने के लिए अटक क्या हम जान भी दे सकते हैं और कांग्रेस को नेस्तनाबूद भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।